जिले के डुमरांव अनुमंडल स्थित स्थानीय शहर में अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा का आयोजन हिंदू सम्राट रोनियार कुलभूषण महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू शाह के विजय उत्सव के उपलक्ष्य में डुमरांव में आयोजित किया गया था, जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन वैश्य महासभा के संयोजक राजू गुप्ता ने किया। वही मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण गुप्ता के अलावा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गुप्ता तथा दिनारा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सरोज गुप्ता, केसर प्रखंड पूर्व प्रमुख रमेश गुप्ता के अलावा सुरेश गुप्ता, अरविंद गुप्ता के अलावा सैकड़ों लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डुमरांव के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने किया। मुख्य रूप से मंच पर संयोजक मोहन गुप्ता मौजूद थे, जहां महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दूर दराज से आए अतिथियों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम रोनियार समाज के बैनर तले किया गया। इस कार्यक्रम में इस समाज के लोग एकजुट होने के लिए पहुंचे थे, जहां बच्चे महिलाएं भी शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय संयोजक राजू गुप्ता ने बताया कि रोनियार परिवार की एकजुट पूरे देश में होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना जो हुआ है वह कहीं से सही नहीं है, सिर्फ कागजों में जातीय जनगणना किया गया है, जहां धरातल पर जाकर जातीय जनगणना नहीं किया गया है। हमारे समाज के लोगों का आंकड़ा कम पेश किया गया है, इसके लिए हम आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि वैश्य समाज में 54 उपजातियां हैं और हमारी जनगणना में आंकड़ा कम पेश किया गया है। जातीय जनगणना के अनुसार भी हमें विधानसभा और लोकसभा में सीट मिलना चाहिए। हम किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं। वही जातीय जनगणना को लेकर बक्सर से रविराज ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई बातें बताई, जिससे आप खुद सुने। फिलहाल अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसकी जानकारी ले सके। आपके आसपास की खबरों के लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9122020660। खबर पूरी विस्तार से सुने और अंत तक देखें। क्या तैयारी है? बिहार में ये तो राजनीतिक आज तैयारी नहीं है, आज ये पारिवारिक मिलन समारोह है। और जो अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, जिनको धोखे से मारा गया है, उसकी चर्चा वो हमारे समाज से आते थे। उनकी वीर गाथा हम अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए इस पारिवारिक मिलन समारोह में चर्चा हम लोग करेंगे। कहीं न कहीं अगर बिहार में अगर सर्वे को देखा जाए, किस नजरिए से बात करते हैं? हमारा समाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से सहमत है और उनके विकास नीति को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए हम लोग का समाज 99% भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार हमारे विभिन्न वैश्य के उपजातियों को जो बांट दी है और कुछ हमारे समाज के जो अंग हैं, जैसे रोनियार हुआ, सौंडिक हुआ, केसरवानी हुआ, इन लोगों को अति पिछड़ा में जो शामिल नहीं किया गया है, ये कमज़ोर किया गया है। हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो भी वैश्य समाज के कमज़ोर कड़ी है उसको भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। संतुष्ट है कि नहीं आप? नहीं, हम लोग को अति पिछड़ा में नहीं शामिल किया है। कहाँ संतुष्ट हैं? जातीय जनगणना जो हुई है आप देख लीजिए, इसमें भी बांटने की कोशिश की गई है। ये मानते हैं कि धरातल पर जाकर के जनगणना हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है धरातल पर जाके। ये धरातल पर जाके करनी चाहिए। और जितने भी हमारे वैश्य समाज के उपजाति के लोग हैं, इसको एक कोड में एक साथ ही जनगणना को दिखानी चाहिए। ये खंड खंड में बांटकर हम लोग को कमज़ोर किया गया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक चल रही है और बिहार स्तर पर हम लोग इसको लेकर रोड पर सड़क पर उतरेंगे। मैं राजू गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय संयोजक हूं हेमू विचार मंच। जातीय जनगणना के आंकड़ा को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो जनगणना का बात हो रहा है, बहुत जगह सुनने में आ रहा है और पता भी चल रहा है हमारे समाज के द्वारा कि बहुत जगह जो जनगणना कर्मी थे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। इसके लिए हम लोग जो है रोनियार वैश्य महासभा आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं कि गलत हुआ है, सही नहीं हुआ है। क्या मानते हैं कि वोट बैंक का एक जो है
एक कार्ड खेला गया है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से क्या होगा वही सच्चाई तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे आखिर जनगणना हुआ है। गलत तो ही हुआ ही है। इसके लिए आपके समाज एकदम उसकी तैयारी चल रहा है, हम तैयारी करेंगे। आज का जो कार्यक्रम हुआ इसके माध्यम से आपको किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? आज का जो कार्यक्रम हुआ हम लोग को 7 जनवरी को जो है ये हेमचंद विक्रमादित्य जी का विजय दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आज 8 तारीख को समान समारोह या मिलन समारोह और एक हेमचंद विक्रमादित्य का विजय दिवस दोनों मिला करके एक समाज के तहत आज सम्मेलन हो रहा है। माने जागृति हमारे समाज में आए और ऐसे ऐसे अभियान पूरे भारत में चल रहा है। कल से आज तक फेसबुक व्हाट्सएप सब में पूरा चल रहा है हेमचंद विक्रमादित्य दिवस पर मिलन समान समारोह। आज हम 3 सम्मेलन आज करके आज चौथा में पहुंचे हुए यहाँ पर, झारखंड से यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। जातीय जनगणना में रिपोर्ट आया है, कई सारी जातियाँ जो है उनको निचला आंकड़ा जो है दिखाया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप बात सही है, होना चाहिए, हिस्सेदारी तो होना ही चाहिए, इतना जनसंख्या उस पर होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग वैश्य समाज हैं, उतना मिलना चाहिए। हमारे 54 उपजातियाँ हैं वैश्य में, 54 उपजातियाँ हैं, लेकिन उसको बांट करके एक भाग में ही केवल कर दिया गया है। वैश्य को अलग अलग बांटा नहीं गया है। बहुत सारे हमारे बिहार में जनसंख्या है लेकिन जनगणना अच्छा तरीके नहीं हुआ है। आपका समाज का आने वाले चुनाव में क्या स्टैंड रहने वाला है? बहुत सारे भिन्न पार्टियों से हमारे समाज राजनीतिक में कूदने जा रहे हैं, विधायक के लिए, विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, और अभी हम लोग जोर शोर से लगेंगे भी। भाई आप बोल रहे हैं भाई कि आपका अधिकार जनगणना के हिसाब से मिलेगा तो हमको दिया जाए। हमारे समाज भी अब जागरूक हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। जिस पार्टी में हो, जिस पार्टी में उसका हम लोग समर्थन करेंगे। ये नहीं कि केवल एक ही पार्टी का हम लोग समर्थन करेंगे, नहीं, जो पार्टी में हमारा समाज टिकट देगा सबका स्वागत है। मेरा नाम श्रवण प्रसाद गुप्ता, मैं अखिल भारतीय रोजगार वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वैश्य समाज को विभिन्न भागों में बांट करके टुकड़ा टुकड़ा में दिखाया गया है, जो कि अन्य जातियों से बहुत ज़्यादा है संख्या हम लोगों का, लेकिन उसको तोड़ करके दिखाया गया है। कहीं 0.9%, कहीं 1.2%, कहीं ये सभी को अगर जोड़ा जाए तो लगभग हम लोग का परसेंटेज 7-8% हो रहा है वैश्य समाज का। लेकिन वैश्य समाज को बहुत विभिन्न एथियों में बांट दिया गया है। ये बहुत हम माने वैश्य समाज के लिए इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि वैश्य समाज एकजुट हो और उनका जनगणना एक जगह उसको काउंट किया जाए, उसका लाभ दिया जाए। हम लोग बहुत जगह नहीं हुआ है, सही ढंग से नहीं हुआ है, कहीं कास्ट को गलत ढंग से दर्शाया गया है। इसमें बहुत तरह की विभिन्नताएं आई है और बहुत तरह का गलत भी एथी हुआ है। इसमें मैंने जो जातीय जनगणना हुई है ये स्पष्ट नहीं है और बहुत इसमें विभेद है। जातीय जनगणना यह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसमें कुछ जाति को ही ध्येय में रख के ये जनगणना कराई गई है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। खासकर वैश्य समाज को विखंडित करने का काम किया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हर चौथा पांचवा घर बिहार में वैश्य समाज का है। लगभग 22% उपजाति मिलाकर हम लोग हैं, लेकिन विखंडित इसलिए किया गया है कि आगे हम लोगों को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, बिना वैश्य समाज के समर्थन के वो एक कदम नहीं चल सकता है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को करेंगे और सभी वैश्य समाज को एकत्रित कर अपने हिस्से की मांग करेंगे। जैसे वो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी होगी उतनी सत्ता में भागीदारी होगी, तो हम लोग 22% है, तो हम लोग को चुनाव में भी 22% रिजर्वेशन मिले और 22% वैश्य समाज के लोग ही चुनाव में आए, और ये हम लोग लेकर रहेंगे। कि हमारे हिसाब से 10% घरों में भी नहीं जाया गया है। जिस तरह से और आंकड़े दिखाए जाते हैं, सैंपल जिस तरह लिया जाता है, सैंपलिंग करके इस जनजातीय जनगणना को लागू किया गया है, जो कि सर्वथा गलत है। स्वच्छ मानसिकता से और निष्पक्ष होकर फिर से जनगणना कराई जाए, इसकी मैं मांग करता हूँ।